हेलो एवरीवन, मैं गुड़िया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लास में। दोस्तों, आज आपको पढ़ाने वाली हूँ रेशियो एंड परपोरेशन। रेशियो और परपोरेशन का ये सेकेंड क्लास है। पहले क्लास में आपको बेसिस कंसेप्ट समझा चुकी थी। अब लेके आई हूँ कुछ क्वेश्चन और आंसर। जैसे कि आप पहला देख सकते हैं, रेशियो और परपोरेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। पहले वीडियो में देख लीजिएगा, ये दूसरा वीडियो है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। यदि मान लीजिए दिया हो, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा। जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो कैसे कर सकते हैं। ए का मिस होता है गुना, यानी ए का 60% और बी का 3/4 दिया है बराबर बी का 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ए और बी का वैल्यू पूछा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 60A/100 बराबर 3B/4। और जब इस तरह से जब ए बीच में इक्वल आ जाए तो हम इसका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका इसमें होगा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 4 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे तो 4 छक्का 24 और 0 यानी 240 ए बराबर। और 3 का टेबल 100 बार पढ़ेंगे तो 300 आ जाएगा, 300 बी। फिर लिखेंगे ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा 300 रेशियो। जब इस तरह से होगा तब ये ए का वैल्यू हो जाता है और ये बी का वैल्यू हो जाता है। अब बी का वैल्यू क्या है, 240। जब ये अगर जो किसी से डिवाइड हो जाए तो कर सकते हैं, जैसे 0 से 0 गया और 6 25 30 और 6 चौको 24, यानी ए रेशियो बी आपका हो जाएगा 5/4। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए दिया हो, इसको पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि ए का 30%, ए का वैल्यू कितना दिया, 30%, बी का 0.25 और सी का दिया है 1/5 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो हम लिख सकते हैं ए का 30% बराबर बी का लिख सकते हैं बी का 25%। अगर जो 0 के बाद एक पॉइंट रहे तो इसको हम 100 में लिख सकते हैं। बी का 0.25 इस तरह से लिख सकते हैं। अब बराबर सी का 1/5। तब ए बी और सी का वैल्यू पूछा है तो इस तरह से लिखने बाद तो हमें इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से 0 से 0 गया, अब फिर लिखेंगे 3A/10 फिर बराबर ए बी 25 1 25 25 चौको 100 यानी 1B/4 बराबर 1C/5। ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10/3A रेशियो 4/1B रेशियो 5/1C।
अब हम इसका एलसीएम लेंगे। इस तरह से जब क्वेश्चन रहे तो इसका हम नीचे का जो हर है इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद से 3 एकन 3 और 1 हम 10। फिर उसके बाद से इसका करेंगे तो 3 चौको 12 आ जाएगा और फिर इसका करेंगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा। यानी A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू आ गया 10 रेशियो 12 रेशियो 15। यही आपका आंसर हो गया। अगर जो इसी तरह से और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखूंगी, इसको पहले आप लोग देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगी। दिया है यदि A इक्वल B का 4/5 और B इक्वल C का 5/2 हो तो A और C का वैल्यू पूछ दिया है। A और C का वैल्यू पूछ दिया है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन हो तो ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल B का 4/5 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर अगर जो ये दिया है B इक्वल C का 5/2 तो A और C का मान पूछ दिया है। तो हम इसको लिखने से पहले ऐसे लिख सकते हैं A/1 3 4/5 अभी तो लिख सकते हैं A/1 और इक्वल B। तो इसको लिख सकते हैं B/5 और फिर B इक्वल लिख सकते हैं 5C/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी B के नीचे एक, जब इसके नीचे कुछ ना हो तो हर में एक हम मान लेते हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं इसके बाद से 5A रेशियो 4B। फिर परपोरेशन का चिन्ह लगाते हैं। फिर उसके बाद लिख सकते हैं 2B रेशियो 5C। अब क्या लिख सकते हैं A रेशियो B इक्वल लिख सकते हैं 4/5। फिर परपोरेशन B रेशियो C में क्या लिख सकती हूँ 5/2। जब ये दोनों कॉमन हो जाए, B का दोनों कॉमन हो जाए तो वही आता है। क्या पूछा है A और C का वैल्यू पूछा है। तो A और C का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा। A का वैल्यू 4 दिया है और C का वैल्यू 2 दिया है। तो इसको हम काट सकते हैं 2 दूना 4 और 2 एकन्ने 2। यानी A और C का वैल्यू आ गया 2 और 1। यही आपका आंसर है। बोलते हैं ना सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसले पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सपना ऐसे देखिए कि हौसला रखिए, आपका जीत होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कौन सा है। ये तीसरा था, इसी टाइप का चौथा क्वेश्चन दिया है। यदि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। यदि A का 15%, B का 20% हो तो A और B का वैल्यू पूछा है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो A का हम लिख सकते हैं, काम इसमें पहले ही बता दी हूँ, गुणा होगा 15%। परसेंट को मैं 100 लिख सकती हूँ। B का 20% यानी बराबर B का 20%। तो A और B का वैल्यू पूछा है। तो इसको हम यहाँ से डिवाइड किसी से होगा तो कर सकते हैं। 5 3 15 और 5 20 100 और इसको भी कर सकते हैं 20 से 20 और 20 से 25 100। अब लिख सकते हैं 3A/20 और फिर बराबर 1B/5। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
3 पचे 15, यानी 15A बराबर 20 एकन्ने 20, 20B। अब लिख सकते हैं A रेशियो B इक्वल, ये वाला इधर आ जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा, A का वैल्यू 20 और B का वैल्यू हो जाएगा 15। अब इसको देखिए 5 चौको 20 और 5 3 15, A और B का वैल्यू आ जाएगा 4 और B 4 और 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये पूरा परपोरेशन और रेशियो का कंसेप्ट पढ़ाए थे, एक क्वेश्चन आंसर है। और रेशियो और परपोरेशन हमेशा, परपोरेशन में बताए थे हमेशा रेशियो जब इक्वल होता है तो उसी को परपोरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देख सकती हूँ। दिया है यदि x अपान 5 y अपान 8 हो तो x प्लस 5 और y प्लस 8 क्या होगा जब 5 और प्लस 5 और इंटू 8 प्लस 8। तो ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, तो ऐसे में सिंपल क्या करना है, x और y को प्लस कर देना है। तो ये x के मान हो गया, ये y का मान हो गया, तो हम बराबर लिख सकते हैं x रेशियो y, लिख सकते हैं 5 5 10 और इसका 8 8 16। अब इसको हम इक्वल कर देंगे, 2 5 10 और 2 8 16। x और y का मान आ जाएगा 5 रेशियो 8, यही आपका आंसर हो गया। अब 6वां देखते हैं। इस क्लास में अगर जो अच्छा ये वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। देखिए ये नहीं रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं x का वैल्यू कितना है 5, अरे ये x का 5 लिख दी हूँ, अरे y का 8, अरे 8, इन सब का लिख दी। अब 5 और 5 कितना होगा 10 होगा और 8 8 16 होगा। अब 2 5 10 और 2 8 16, इसका आंसर आ जाएगा 5 रेशियो 8, यही आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू मान लीजिए x का दिया है वैल्यू, यहाँ भी x का दिया है, यहाँ y का दिया है, यहाँ भी y का दिया है। तो x एक में मैं लिख दी हूँ, y का एक में लिख के फिर उसके बाद से इसको सॉल्व कर दी हूँ, यही आंसर आ जाएगा आपका। अब 6वां देखती हूँ। मान लीजिए 6वां दिया है, यदि 6वां क्वेश्चन दिया है आपका, यदि 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b हो तो 5b बराबर 1/5 हो तो a और b का वैल्यू पूछा है। 6वां का क्वेश्चन दिया है, यदि 3a प्लस 5b रेशियो 3a माइनस 5b बराबर 5 रेशियो 1 हो तो a और b का वैल्यू पूछा है। तो रेशियो में मैं पहले वाले वीडियो में बता दी हूँ कि इसको बट्टे में भी हम लिख सकते हैं, तो यानी लिख सकते हैं 3a प्लस 5b, अब बट्टे में लिख सकते हैं 3a माइनस 5b इक्वल 5/1 लिख सकते हैं। ऐसे जब मैं लिख सकती हूँ तो इसका जब इक्वल बीच में आ जाता है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ऐसे इक्वल आ जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी हम लिख सकते हैं 3a प्लस 5b रेशियो 5 3 15 15a माइनस लिख सकते हैं 3a प्लस 5b बराबर, और जब इसका मल्टीप्लाई होगा 5 3 15 15a माइनस 5 5 25b। अब हम a और a का एक तरफ कर सकते हैं, यानी 3a यहाँ प्लस है तो प्लस ही, और a 15a जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 15a बराबर ये 5b इधर आएगा और 25b एक तरफ हो जाएगा, तो यानी 5b माइनस
जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -5b -25b। अब ये दोनों एक तरफ हो गया, ये दोनों एक तरफ हो गया, यानी ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस, जब माइनस प्लस होता है तो माइनस होता है, प्लस माइनस होता है तो माइनस होता है। लेकिन जब सेम सेम प्लस प्लस रहे तो प्लस होता है और माइनस माइनस रहे तो माइनस होता है। तो यहाँ देखिए, जब यहाँ कुछ नहीं दिया रहता है तो हम प्लस मान लेते हैं, तो यानी प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी 3 में से 15 जाएगा तो -12a बराबर, आइए माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी -30b। माइनस माइनस गया। अब आप लिख सकते हैं a रेशियो b बराबर लिख सकते हैं आप 12/30। यानी अब फिर हम क्या कर सकते हैं, a और रेशियो का मान जब इधर से ऐसे जब लिखते हैं तो a का मान हो जाएगा 30 आपका, बराबर a का मान हो गया 30 और b का मान क्या हो गया 12। अब इसको हम देखेंगे 6 × 5 = 30 और 6 के 6 6 दूना 12, 5/2 आपका आंसर हो गया। देखिए जब यहाँ यहाँ पे a का वैल्यू 30 रहेगा ना और b का वैल्यू 12 रहेगा, तो वही आपका 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखती हूँ 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन में आपका दिया है 4a - 5b / 4a + 5b बराबर 1/6 हो तो a और b का वैल्यू पूछा है। देखिए 6वां के जैसे है, 6वां दूसरे तरीका से दिया था, हम इस तरह से करके लगाए थे। ये भी 6वां के जैसे ही है और पूछा है a और b का वैल्यू पूछा है। तो हम इसका जब इस तरह से बताए थे इक्वल बीच में दे दिया है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 चौको 24a - 6 × 30 बराबर 30b। फिर बराबर में लिखेंगे ए वाला मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 4a + 5b। फिर हम बराबर में लिख सकते हैं a और a वाला एक तरफ जाएगा, यानी 24a प्लस, जब a वाला यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा 4a बराबर। देखिए अब यहाँ पे माइनस है, अब जब यहाँ इक्वल की इधर 4 आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, +4a जब इक्वल की इधर आएगा तो -4a होगा। अब हो जाएगा आपका b और b इधर आएगा, यानी 30b, यानी माइनस है, -30b जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 30b + 5b। अब हम लिख सकते हैं 24 में 4 जाएगा तो यानी 20a = 35b। फिर हम a और b का वैल्यू लिख सकते हैं, a का वैल्यू 35 और b का वैल्यू हो जाएगा आपका 20, यानी अब फिर हम लिख सकते हैं 5 × 7 = 35 और 5 चौको 20, 7 और रेशियो 4 आया, a और b का वैल्यू आया है 7/4। अब 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया है यदि x रेशियो y बराबर 2/5 हो तो 3x + 2y फिर 2x + 5y क्या होगा। तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो फिर दिया है x का वैल्यू कितना दिया है, यानी 3 × हम लिख सकते हैं x के वैल्यू कितना दिया, 2 लिख दिया है, 2 लिख सकते हैं, फिर प्लस है लिख सकते हैं 2 × y का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, लिख सकते हैं, फिर रेशियो, फिर दिया है 2 और x का वैल्यू 2 दिया है तो × 2 प्लस 5 और y का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10 रेशियो
2 दूना 4 प्लस 5 पचे 25। अब हम लिख सकते हैं 6 और 10 कितना होगा 16 रेशियो, और 4 और 25 क्या होगा 29। यही आपका आंसर हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9वां क्वेश्चन दिया है आपका, यदि 1000 को, मान लीजिए 1000 है, 1000 को ए तथा बी यानी 2 लोगों के बीच, ए तथा बी के बीच में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए का प्राप्त वैल्यू, ए को कितना प्राप्त होगा। यानी जब ऐसे दिया है 1000 किसी के पास कितना रुपया है, लेकिन हम 2 लोगों के बीच बांट दिए हैं, तो ए दिया है, ए का रेशियो में दे दिया है, ए का रेशियो दे दिया है 3 और बी के रेशियो दे दिया 2। यानी इसको अनुपात में बता दिया कि हम 1000 में बांटे हैं, लेकिन 3:2 के अनुसार। लेकिन इसका पैसा पूछ लिया हम कितने में बांट दिए हैं। मान लो 2 लोग हैं, 2 लोगों को हम कुछ रुपये दिए, लेकिन रेशियो में बता दी कि रेशियो में इतना इतना दी हूँ, तो आपको पैसे पता करना है कितना हुआ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए का पहले पूछा है तो जिसका पूछा है उसको हम क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, फिर जिन 2 लोगों के बीच बटा है तो दोनों लोग का ऐड कर लेंगे, यानी 3 और 2 5 हो जाएगा। इंटू हम क्या कर लेंगे 1000 जितने रुपया हम बांटे हैं। यानी जब दोनों का वैल्यू जब पूछा है, एक का अगर जो दिया रहेगा तो दूसरे तरह से होगा, ऐसे जब दोनों के बीच किसी का नहीं बताया है तो दोनों को हम ऐड करेंगे, नीचे लिख लेंगे, और जिसका पूछा है उसको ऊपर लिख देंगे, और फिर उसके बाद से जो दिया है जितना दिया है उसका हम लिख लेंगे। तो यानी अब इससे बाद लिखने के बाद 2 5 5 दूना 10 200 2 3 6, यानी ए का वैल्यू आ गया आपका 600। यानी 600 ए का आ गया, तो बी का कम जायज़ से बात है 400 होगा। अगर जो इसको पता लगाना है बी का कितना हुआ तो 2 और बट्टे में लिख देंगे 5 या 1000। इसको लिख रहे हैं 5 दूना 10 2 दूना 4 यानी 400। तो यही हो गया। अगर जो विभक्त में पूछा जाए तो इस तरह से लगाइएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।